दोस्तों, आप वो दिन याद कीजिए, अन्ना आंदोलन, जिससे अन्ना आंदोलन से कई नेता निकले जो आज मुख्यमंत्री भी हैं, जिसमें केजरीवाल भी थे। वैसा ही आंदोलन शंखनाथ रैली जो रामलीला मैदान में कल देखी गई, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, किस तरह से रैली में इतनी भीड़, शायद ऐसी रैली कम ही दिखाई देती है। कई स्टेट से इतनी पब्लिक और रामलीला मैदान बिल्कुल खचाखच भरा और रोडों पे लंबी लंबी लाइनें, ट्रैफिक जाम। दोस्तों, इनकी यही मांग है, पुरानी पेंशन को बहाल करो, जो कि एक बुढ़ापे का सहारा बने। दोस्तों, अटल बिहारी के समय में 2005 में पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी और नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, तभी से इसका संघर्ष चलता रहा। रैली पे रैली, सभा पे सभा, नेताओं के भाषण, और अब तक 2023 चल रहा है। 2014 से बीजेपी की सरकार है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब तक पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली नहीं की गई और कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। लगभग 7 स्टेट में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। जिस तरह से आज लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, वो मोदी सरकार के लिए खतरा बनता जा रहा है। जिस तरह महिला बिल अनंत फनन में उसको दोनों सदनों में पास कर दिया गया, लेकिन लागू कब होगा? 5 साल 6 साल बाद रहेगा, 15 साल तक कौन सी सरकार आती है, कौन सी जाती है, लागू करती है नहीं करती है, वो तो जनता को गुमराह करना, झुंझुना पकड़ाने के बराबर रहा। क्योंकि महिलाओं को खुश करना, लेकिन एक और सियासत करना। दोस्तों, इसी में शंखनाथ रैली में आए पुरानी पेंशन के बहाली को लेकर कुछ जो मांग कर रहे थे, उनसे कुछ एजीटीवी लाइव के आरकेजे ने बात किया। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव, मैं हूं आरकेजे। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा आप इस समय देख रहे हैं, ये कुछ लोग या संगठन कह लो, अपनी पुरानी पेंशन की मांग करते हुए दिल्ली रामलीला मैदान में आए थे। और मैं इस समय कश्मीरी गेट पे हूँ। कुछ लोग कर्मचारी हैं, अध्यक्ष है, क्या है, अब मैं इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। मैं मिलवाता हूँ पुरानी पेंशन की डिमांड करने वालों से। क्या नाम है इनका, ये खुद बताएंगे क्या परेशानी है। क्या नाम है सर आपका? दीपक सिंह। दीपक सिंह, आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहने वाले हैं? यूपी से, जनपद हमीरपुर। अच्छा, एक बात तो आपने बड़ी संख्या में जैसे बता रहे 10 लाख लोग आज जो है पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, तो क्या माजरा है पुरानी पेंशन का, क्या मामला है? पुरानी पेंशन का ये मांझा है, जो हमारी यूपी सरकार, पहले हमको पुरानी पेंशन मिलती थी, सरकार का हिस्सा ज़्यादा होता था, हमारा हिस्सा कम होता था, हमारे जो वेतन से उससे काट के कम देते थे। अब जो इन्होंने लॉन्च की है वो पेंशन नहीं है, वो समझ लीजिए कि हमारे लिए मृत्यु के दरवाजे एक बने हुए। अच्छा, और आपके सांसदों को, विधायकों को और न्यायिक अधिकारियों को
सबको पेंशन मिल रही है। हम लोग 62 साल आप सेवा कर रहे हैं और 62 साल के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास जीविका का कोई आधार नहीं होगा। ये जो सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हठधर्मिता कर रही है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 लाख आए हैं और अगर इस पर कोई विचार मंथन नहीं किया गया तो यही 20 लाख 30 लाख संख्याएं हमारी बढ़ती जाएंगी और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक एनपीएस को हटाकर ओपीएस बहाल करने के लिए सरकार राजी नहीं होगी। और अगर नहीं राजी हुई तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि कर्मचारी ही सारे कार्य कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग अपने कार्य करना बंद कर देंगे, सिर्फ शिक्षण कार्य के लिए लगाए गए हैं तो शिक्षण कार्य करेंगे और उसके अलावा अगर ये अदर काम में हमको लगाएंगे तो हम काम नहीं करेंगे। इनकी व्यवस्थाएं सारी ध्वस्त हो जाएंगी और 2024 में इनको फाड़ने का कार्य भी कर्मचारी करेंगे। अच्छा, एक बात, कब से संघर्ष कर रहा आप करें, कितने साल हो गए? ये संघर्ष हमारा काफी समय से चल रहा है। ये 2005 के बाद इन लोगों ने बंद कर दिया पुरानी पेंशन, उसके बाद से ही एकजुटता आई हम लोगों को और जब से ही हमारा संघर्ष चल रहा है। किसको दोषी मानते हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के उस समय 2005 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अटल जी की सरकार थी। अटल जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार आज भी है। अटल जी ने हमारी पुरानी पेंशन को बंद किया था और ये सरकार इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। कहाँ तक उम्मीदें हैं कि आपकी बात मानी जाएगी या नहीं मानी ये जाएगी? तानाशाही सरकार है और हमें नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं से झुकाव लेगी। और अगर ये झुकाव नहीं लेगी, जब सत्ता पे ही नहीं रहेंगे तो भविष्य में फिर कुछ नहीं हो सकता। जब दूसरी सरकार आएगी वो लोग हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, अब चालू। क्या नाम है सर? सोमिल कटियार, कहाँ से आए सर? कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। ये आपने जो कैप लगा रखा, टोपी लगा रखा है, इसमें लिखा है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन का माजरा क्या है? पुरानी पेंशन का मामला ये है कि राज्यों में 1 अप्रैल 2005 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको एक नई पेंशन व्यवस्था के तहत लाया गया। पुरानी पेंशन व्यवस्था में क्या होता था कि कर्मचारी जब रिटायर होता था तो उस समय उसका जो मूल वेतन होता था उस पे, और उस समय जो राज्य में महंगाई भत्ता चल रहा होता था उस हिसाब से उसकी पेंशन का निर्धारण होता था। अच्छा। जबकि नई पेंशन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। नई पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी अपने वेतन से 10% उसकी कटौती होती है और 10% सरकार जमा करती थी, जो अंशदान बढ़ा के 14% कर दिया गया। वो जो पैसा बनता है उसका 60% कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय नकद दिया जाता है और जो 40% जो होता है उसको किसी पेंशन फंड में निवेश करके उसके आधार पर पेंशन दी जाती है। तो ये जो नई पेंशन स्कीम है ये पूरी तरह से बाजार पे आधारित है। अगर उस समय शेयर मार्केट में डाउनफॉल चल रहा होगा तो पेंशन कम आएगी, अगर बूम चल रहा होगा तो पेंशन थोड़ी ज्यादा आएगी। जबकि पुरानी व्यवस्था में पेंशन फिक्स हुआ करती थी। और समय समय महंगाई का भी लाभ, जैसे महंगाई भत्ते या डीए जो। क्या नाम है सर? नाम तो बता दें। जयेश कुमार। अच्छा, जयेश कुमार। जो पुरानी पेंशन ये है कि अब नई पेंशन में जो महंगाई का है कि जो पुरानी पेंशन के अंतर्गत जो हर साल में जो महंगाई भत्ते का बढ़ोतरी होती है, डीए में बढ़ोतरी होती है, वो नई पेंशन में इन सब चीज़ों में कोई नहीं है। और उसमें जो परिवार आश्रित व्यक्ति हैं उनको भी कोई विशेष लाभ नहीं है। अच्छा, कब से इसका संघर्ष आप कर रहे हैं? विरोध हाँ? संघर्ष हम लोगों का कम से कम 6 साल पुराना है। अच्छा। क्योंकि उससे पहले भी समय समय पर मांग उठती रही, लेकिन हमारा कोई एक राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं था। अब अटेवा हमारा एक पूरे राष्ट्र का एक संगठन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आपके संगठन के? विजय कुमार बंधु जी। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुन लेगी? जी, हमें पूर्ण विश्वास है और इसीलिए हम लोग इस आंदोलन के साथ में आए हैं। आज लगभग 10 लाख लोगों की रामलीला मैदान पे भीड़ हुई है। लोकतंत्र में भीड़ का बहुत महत्व है और क्योंकि ये जनमत है, जनमत के साथ सरकारें जाया करती है। यही हम लोग ताकत दिखाने के लिए आज रामलीला मैदान में आए थे। अच्छा, जैसे अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, इंडिया और एनडीए, इंडिया में कांग्रेस सहित 28 दल है और एनडीए में बीजेपी सहित 38 दल है। तो क्या आप जो है जिस तरह आप बता रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आज जो आने वाले समय में किस तरह इनको सबक सिखाएंगे आप? हमें इंडिया और एनडीए से कोई मतलब नहीं है। मांग हमेशा उससे की जाती है जो देने की स्थिति में होता है। इसलिए हम सत्ता पक्ष से मांग करने के लिए आए हैं। सरकार तो अभी बीजेपी की है जी, तो हम उसी से मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, पूरा कर्मचारी और जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है वो आपके सहयोग में रहेगा, आपके लिए 24 घंटे खड़ा रहेगा।
यानी कि लग रहा कि आपकी मांग पूरी होने की उम्मीदें लग रही कहीं से या नहीं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल में ही पेंशन बहाली हुई है, झारखंड में भी राजस्थान सरकार ने घोषणा की है, इसलिए हमें उम्मीद तो है कि होनी ही चाहिए। वो तो सर जो स्टेट की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री वहाँ ने घोषणा किया और लागू भी किया किसी स्टेट में, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या उम्मीदें रखते हैं कि इससे? हमारी मांग है कि हम उनसे मांग ही कर सकते हैं और सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की मांगें जो उचित हैं वो सुनी जाएं और उस पर अमल किया जाए। और उसके विषय में तो सरकारी को आगे करके निर्णय लेना है। कितना कर्मचारी वर्ग समाज पूरे देश वर्ग में है, तो उसकी मांगों को लेकर के तो सारी चीज़ें कर्मचारी हित के लिए रहेंगी, उनके परिवार के हित में रहेंगी, ये सारे समाज के लिए हित में रहेंगी, आगे आने वाली पीढ़ियों के हित में रहेंगी। अच्छा, एक बात बताओ, और भी कुछ मुद्दे हैं या केवल पेंशन ही पेंशन का मुद्दा है? अटेवा का मुद्दा केवल पेंशन का मुद्दा है। अटेवा केवल एक सूत्री कार्यक्रम है अटेवा का कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, जिस तरह की पेंशन सांसद और विधायक और सैन्य कर्मियों को दी जाती है, हमें वही पुरानी वाली व्यवस्था चाहिए। हम केवल इतनी ही मांग कर रहे हैं। और ये जैसे कि विपक्ष आरोप लगाता है बेरोजगारी, महंगाई, अन्य चीजों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग खुद ही रोजगार में हैं, इसलिए हम लोग बेरोजगारी के संदर्भ में कुछ नहीं कह सकते। हम लोगों का ये है कि कर्मचारियों का पेंशन जो है वो संवैधानिक हक है और वो पेंशन हम लोगों को दी जाए। हम लोगों का केवल ही एक मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल करिए। जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी, जिसमें हमें रिटायरमेंट के समय मूल वेतन का आधा हिस्सा और उस पर दी गई महंगाई मिलती थी, वो हमको दी जाए, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ 28 पार्टियां और इंडिया में जहां 38 दल है बीजेपी के साथ, तो अगर जो आपसे 5 वोट मांगने जाएंगे तो क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में, कैसा सबक सिखाएंगे? हम सीधे ये कहना चाहते हैं कम शब्दों में कि जो एनपीएस बहाल करेगा वही देश में राज करेगा, वही देश में। चाहे एनडीए की सरकार हो चाहे इंडिया की सरकार हो। कैमरा चारों ओर घुमाओ, देखो और भी लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। और आपका नाम क्या सर? मेरा आशीष मिश्रा। कहाँ से हैं सर आप? हमीरपुर जनपद से। अच्छा सर, एक बात तो जैसे इन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन 2005 से खत्म कर दी गई, रोक दी गई एक प्रकार से, तो क्या उम्मीदें लगती है कि जो वर्तमान सरकार है इस समय योगी और मोदी की, क्या लगता है कि आपको यानी कि आपकी बात मानी जा सकती है नहीं? उनको माननी पड़ेगी। जो सरकारी तंत्र है वो अगर उनका साथ छोड़ देगा तो ये मजबूर हो जाएंगे इस कार्य को करने के लिए। उनकी कोई वो नहीं है कि हमको ये पेंशन बहाल ना करें। अच्छा, अभी कितना लंबा संघर्ष लगता है आपको कि करना पड़ेगा? कितना लड़ना पड़ेगा उतना लड़ेंगे, देखना है जो कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जो कितना बात करते हैं। धन्यवाद। इन्होंने देखिए बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हैं और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारी टीम आई हुई है, अब तो काफी पुष्कर और भी कम से कम 500 की संख्या में हमीरपुर जनपद की पुरानी पेंशन की मांग करने के लिए आए। एनपीएस जो है हमारी असुरक्षित हमको महसूस होता है। अगर एनपीएस गवर्नमेंट से आती है तो अपने को लागू कर ले, लेकिन हमारे समस्त कर्मचारियों को देश के राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दे, जिससे हमारे पुरानी पेंशन बहाल होने से बुढ़ापे में हमारा सहारा होगा और हमारी हमारे लिए सुरक्षित रहेगी। एक बात कहो, मान लो कि आप एनपीएस की लड़ाई लग रहे हैं, आप कह रहे हो कि आने वाली समय, लेकिन मोदी सरकार नई योजनाएं भी तो ला रही, जैसे अग्निवीर। अब मान लो यहाँ नहीं मिलेगा तो अग्निवीर भी जाएंगे, उसमें कौन सा है ओपीएस? चले जाएंगे ना, लेकिन हम बुढ़ापे में हम क्या करेंगे अगर हम हमको नहीं मिलती है? रिटायरमेंट के बाद हमको कौन सुरक्षित महसूस करवाएगा? हमारी ओपीएस को हमको सुरक्षित महसूस करवाएगी। यानी कि सरकारें से क्या उम्मीद लगती है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों की बात कर रहा हूँ। केंद्र और राज्य सरकार दोनों से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी आज का जो जन आंदोलन है, 10 लाख 15 लाख के बीच जो जनसंख्या पूरे देश से आई हुई है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूर्णतः गहनता से विचार और विमर्श करेंगे और ओपीएस बहाल करने के लिए मजबूर होंगे।
आपको आपकी बात नहीं मानी जाती, तो अगला कदम क्या होगा आपकी संस्था का? हमारे कहने वाले जो सरकारी कर्मचारी जो है अपने अनुसार, अगर गवर्नमेंट अपना तानाशाही रवैया अपनाती है तो फिर कर्मचारी अपने अनुसार अपना वोट देगा। धन्यवाद आपका। देखिए, एनपीएस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किस तरह संघर्ष कर रहे हैं। जैसा ये बता रहे हैं, अगर मेरी बात नहीं मानी जाती तो 10 लाख से अधिक कर्मचारी 2024 में ऐसा सबक सिखाएगा कि सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं एडीटीवी लाइव, दिल्ली से आर के अजय।